हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट राल्फ वॉल्डो एमर्सन की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है नेचर। सबसे पहले हम द पोएट राल्फ वॉल्डो एमर्सन के बारे में बात करेंगे। राल्फ वॉल्डो एमर्सन 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अमेरिकी निबंधकार, कवि और दार्शनिक थे। वे ट्रांसेंडेंटलिज्म विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका मानना था कि सत्य और ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को प्रकृति, आत्मचिंतन और अपने अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध रचना नेचर में उन्होंने बताया कि प्रकृति केवल बाहरी संसार नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सेतु है। उनके विचारों ने साहित्य, दर्शन और आधुनिक सोच पर गहरा प्रभाव डाला। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। नेचर 1836 में राल्फ वॉल्डो एमर्सन मनुष्य और प्रकृति के गहरे संबंध को समझाते हैं। शुरुआत में एमर्सन कहते हैं कि हमें केवल पुराने विचारों, परंपराओं और पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें स्वयं प्रकृति को देखकर और अपने अनुभवों से सत्य को समझना चाहिए। वे बताते हैं कि मनुष्य अक्सर प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु या सुंदर दृश्य के रूप में देखता है, जबकि प्रकृति के भीतर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। प्रकृति मनुष्य को ज्ञान, शांति और आत्मचिंतन का अवसर देती है। एमर्सन के अनुसार, जब कोई व्यक्ति प्रकृति के बीच अकेला होता है, तो वह अकेला नहीं रहता, उसे एक उच्च शक्ति और पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव का अनुभव होता है। प्रकृति मनुष्य के मन को शुद्ध करती है और उसे नई दृष्टि प्रदान करती है। दूसरे पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन यह विचार आगे बढ़ाते हैं कि मनुष्य को प्रकृति को नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वे कहते हैं कि लोग अक्सर संसार को केवल बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन प्रकृति के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए गहरी सोच और आत्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। एमर्सन बताते हैं कि मनुष्य का मन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति की सुंदरता, शांति और विशालता मनुष्य के विचारों को ऊंचा उठाती है। एक व्यक्ति जब प्रकृति के सामने अपने अहंकार और छोटी चिंताओं को छोड़ देता है, तब वह एक व्यापक सत्य का अनुभव कर सकता है। वे ये भी कहते हैं कि बचपन में मनुष्य प्रकृति को अधिक स्वतंत्र और आनंद के साथ अनुभव करता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ समाज और आदतें उसकी उस स्वाभाविक दृष्टि को कम कर देती हैं। इसलिए मनुष्य को फिर से प्रकृति के साथ अपने मूल संबंध को पहचानना चाहिए। तीसरे पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के प्रति मनुष्य के अनुभव और दृष्टिकोण को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति में ऐसा सौंदर्य है जो मनुष्य के मन को आनंद और शांति देता है। जो व्यक्ति प्रकृति को खुले मन से देखता है, वह उसमें केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि जीवन का गहरा अर्थ अनुभव करता है। एमर्सन के अनुसार प्रकृति मनुष्य की आत्मा को मुक्त करती है। जब मनुष्य जंगल, आकाश, नदी और पृथ्वी के संपर्क में आता है, तो वह अपनी परेशानियों और सीमाओं से ऊपर उठकर एक व्यापक अनुभव प्राप्त करता है। वे ये भी बताते हैं कि प्रकृति का आनंद लेने के लिए विशेष ज्ञान या धन की आवश्यकता नहीं होती। एक साधारण व्यक्ति भी प्रकृति की सुंदरता को महसूस कर सकता है, क्योंकि प्रकृति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। चौथे पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के सौंदर्य और मनुष्य पर उसके प्रभाव को समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के जीवन में केवल सुविधा या मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के विचारों और आत्मा को विकसित करने वाली शक्ति है। एमर्सन के अनुसार, जब मनुष्य प्रकृति के बीच जाता है, तो उसका मन अपनी छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वह स्वयं को विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा महसूस करता है। प्रकृति की शांति और सुंदरता मनुष्य के भीतर आनंद और नई ऊर्जा पैदा करती है। वे ये भी बताते हैं कि प्रकृति का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। एक बच्चा, कवि या विचारक प्रकृति में साधारण चीजों के पीछे भी गहरा अर्थ और सौंदर्य देख सकता है। प्रकृति मनुष्य की कल्पना और रचनात्मक शक्ति को बढ़ाती है। पांचवें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के मनुष्य के अनुभव और आत्मिक विकास पर विचार प्रस्तुत करते हैं।
वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के मन को शुद्ध करती है और उसे जीवन के गहरे सत्य को समझने की क्षमता देती है। एमर्सन के अनुसार जब मनुष्य प्रकृति को ध्यानपूर्वक देखता है, तो वह केवल पेड़ पौधे, आकाश या धरती नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपी एक महान व्यवस्था को महसूस करता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक अर्थ और उद्देश्य दिखाई देता है। वे ये भी बताते हैं कि मनुष्य का संबंध प्रकृति से बहुत पुराना और स्वाभाविक है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता के कारण मनुष्य इस संबंध को भूल जाता है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आकर वह फिर से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। छठे पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के सौंदर्य, ब्यूटी और उसके प्रभाव को और विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों पर प्रभाव डालता है। एमर्सन के अनुसार प्रकृति का आनंद लेने वाला व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की परेशानियों और तनावों से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाता है। प्रकृति की सुंदरता मनुष्य के भीतर खुशी, शांति और संतुलन पैदा करती है। वे यह विचार रखते हैं कि प्रकृति केवल देखने के लिए सुंदर नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के विचारों को भी ऊंचा बनाती है। प्रकृति की सुंदरता मनुष्य को सृजनात्मक बनाती है और उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। एमर्सन ये भी कहते हैं कि प्रकृति में एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को स्वयं से ऊपर उठाकर एक बड़े सत्य और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव कराती है। सातवें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति और मनुष्य के आध्यात्मिक संबंध पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति केवल बाहरी संसार नहीं है, बल्कि वह मनुष्य की आत्मा के विकास का माध्यम भी है। एमर्सन के अनुसार जब मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आता है, तो वह अपने व्यक्तिगत दुखों और सीमाओं से ऊपर उठकर एक विशाल और गहरे अनुभव को महसूस करता है। प्रकृति मनुष्य को यह समझने में सहायता करती है कि वह पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। वे कहते हैं कि प्रकृति में हर वस्तु, जैसे प्रकाश, पेड़, आकाश और धरती, एक प्रतीक की तरह है, जो किसी बड़े सत्य की ओर संकेत करती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कल्पना के माध्यम से इन प्रतीकों को समझ सकता है। आठवें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के मनुष्य के विचारों और ज्ञान पर प्रभाव को समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के लिए केवल आनंद का स्रोत नहीं है, बल्कि वह एक महान शिक्षक भी है। एमर्सन के अनुसार प्रकृति की हर वस्तु में एक निश्चित नियम और व्यवस्था दिखाई देती है। मनुष्य जब प्रकृति का अध्ययन करता है, तो वह संसार के नियमों को समझने लगता है और उसके विचार अधिक स्पष्ट तथा व्यापक बनते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति मनुष्य को स्वतंत्र सोचने की प्रेरणा देती है। व्यक्ति को केवल दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर सत्य को पहचानना चाहिए। प्रकृति मनुष्य की कल्पना शक्ति को जागृत करती है और उसे साधारण चीजों में भी गहरा अर्थ खोजने की क्षमता देती है। 9वें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के मन को ऊंचा उठाती है और उसे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। एमर्सन के अनुसार मनुष्य जब प्रकृति को गहराई से देखता है, तो वह केवल बाहरी सुंदरता नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए विचार और सत्य को अनुभव करता है। प्रकृति मनुष्य के अंदर शांति, आशा और नई ऊर्जा पैदा करती है। वे ये भी बताते हैं कि प्रकृति मनुष्य के विचारों को व्यवस्थित करती है। प्रकृति की सरलता और संतुलन से मनुष्य अपने जीवन में भी अनुशासन और संतुलन सीख सकता है। एमर्सन का विश्वास है कि प्रकृति और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध है। प्रकृति के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति और ब्रह्मांड की महानता को समझ सकता है। 10वें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के उपयोगिता, कमोडिटी और मनुष्य के जीवन में उसके महत्व की ओर संकेत करते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति केवल सुंदरता और आनंद का स्रोत ही नहीं है, बल्कि वह मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन भी है। एमर्सन के अनुसार प्रकृति मनुष्य को भोजन, वस्त्र और निवास जैसी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करती है।
पेड़ पौधे, भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्य के जीवन को सहारा देती हैं। लेकिन मनुष्य को प्रकृति का उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करना चाहिए। वे यह विचार रखते हैं कि प्रकृति का सही उपयोग तभी संभव है जब मनुष्य उसके नियमों को समझे। प्रकृति मनुष्य की सेवा करती है, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि वो प्रकृति का सम्मान करे। 11वें पृष्ठ में रैल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के मनुष्य के जीवन में उपयोग और उसके गहरे अर्थ को आगे समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य की केवल भौतिक आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करती, बल्कि उसके विचारों और आत्मा को भी विकसित करती है। एमर्सन के अनुसार प्रकृति की वस्तुएं मनुष्य के लिए साधन हैं, लेकिन उनका महत्व केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं है। पेड़, जल, भूमि और आकाश मनुष्य को जीवन की व्यवस्था, सुंदरता और एक बड़े सत्य का अनुभव कराते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को प्रकृति पर अधिकार जमाने के बजाय उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों को समझता है, वह जीवन में अधिक ज्ञान और संतुलन प्राप्त करता है। 12वें पृष्ठ में रैल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के मनुष्य के विचारों और अनुभवों पर प्रभाव को और स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति मनुष्य के जीवन में केवल बाहरी सहायता देने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वह उसके मन और बुद्धि को भी विकसित करती है। एमर्सन के अनुसार मनुष्य जब प्रकृति को ध्यान से देखता है, तो वह उसमें छिपे नियमों और व्यवस्था को समझने लगता है। प्रकृति की हर वस्तु मनुष्य को किसी न किसी रूप में शिक्षा देती है और उसे जीवन के सत्य की ओर ले जाती है। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य को अपनी सीमाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। विशाल आकाश, सूर्य, तारे और पृथ्वी मनुष्य को यह अनुभव कराते हैं कि वह एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है। 13वें पृष्ठ में रैल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के मनुष्य की आत्मा और कल्पना पर प्रभाव को समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के भीतर छिपी रचनात्मक शक्ति को जागृत करती है और उसे नए विचारों की प्रेरणा देती है। एमर्सन के अनुसार एक संवेदनशील व्यक्ति प्रकृति को केवल एक दृश्य के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसमें गहरे अर्थ और सुंदरता को अनुभव करता है। कवि और विचारक प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपने विचारों और रचनाओं को विकसित करते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु एक प्रतीक के समान है। सूर्य प्रकाश और जीवन का प्रतीक है, जबकि धरती स्थिरता और पोषण का संकेत देती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कल्पना के माध्यम से इन प्रतीकों को समझ सकता है। 14वें पृष्ठ में रैल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के प्रतीकात्मक अर्थ, सिंबलिज्म और मनुष्य के ज्ञान से उसके संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति की वस्तुएं केवल भौतिक चीजें नहीं हैं, बल्कि वे उच्च विचारों और आध्यात्मिक सत्यों को व्यक्त करती हैं। एमर्सन के अनुसार मनुष्य प्रकृति के माध्यम से अपने विचारों को समझता और व्यक्त करता है। प्रकृति की भाषा एक प्रकार की सार्वभौमिक भाषा है, जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर समझ सकता है। वे बताते हैं कि प्रकृति में मौजूद हर वस्तु, जैसे प्रकाश, जल, पौधे और आकाश, मनुष्य को किसी न किसी सत्य की ओर संकेत करती है। प्रकृति बाहरी संसार और मनुष्य के आंतरिक संसार के बीच एक संबंध स्थापित करती है। 15वें पृष्ठ में रैल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के आध्यात्मिक और बौद्धिक महत्व को आगे समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के विचारों को केवल प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसे सत्य और ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करती है। एमर्सन के अनुसार मनुष्य जब प्रकृति को गहराई से देखता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि संसार में एक महान शक्ति कार्य कर रही है। प्रकृति की व्यवस्था और सुंदरता मनुष्य को उस शक्ति का अनुभव कराती है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। वे ये भी बताते हैं कि प्रकृति मनुष्य के अंदर की स्वतंत्र सोच को बढ़ाती है। व्यक्ति को दूसरों की नकल करने के बजाय अपने अनुभवों और प्रकृति से मिले ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। 16वें पृष्ठ में रैल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति और मनुष्य के ज्ञान रीजन के संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति मनुष्य को केवल इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देने वाली चीजें नहीं सिखाती,
बल्कि उसके भीतर की बुद्धि और आत्मिक शक्ति को भी जागृत करती है। एमर्सन के अनुसार मनुष्य को प्रकृति को केवल बाहरी रूप में नहीं देखना चाहिए। प्रकृति के पीछे छिपे नियमों और अर्थों को समझने के लिए विचार और चिंतन आवश्यक है। प्रकृति मनुष्य के मन को ऊंचा उठाकर उसे व्यापक सत्य को पहचानने में सहायता करती है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ एकता का अनुभव करता है, तब उसका अहंकार कम होता है और वह स्वयं को पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा समझने लगता है। 17वें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के मनुष्य के चरित्र और जीवन पर प्रभाव को समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। प्रकृति के संपर्क में रहने से मनुष्य के अंदर शांति, संतुलन और उदार दृष्टि विकसित होती है। एमर्सन के अनुसार मनुष्य को प्रकृति से केवल भौतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके नियमों और सुंदरता से जीवन के आदर्श भी सीखने चाहिए। प्रकृति में परिवर्तन और संतुलन ये सिखाते हैं कि जीवन में भी परिवर्तन को स्वीकार करना और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वे बताते हैं कि प्रकृति मनुष्य को अपनी छोटी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठाकर एक बड़े उद्देश्य और व्यापक सत्य की ओर ले जाती है। 18वें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के आध्यात्मिक अनुभव और आत्मज्ञान पर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ता है, तो वह केवल बाहरी संसार को नहीं देखता, बल्कि अपने भीतर के सत्य को भी पहचानने लगता है। एमर्सन के अनुसार प्रकृति मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। प्रकृति की विशालता और व्यवस्था मनुष्य के मन से भय और संकोच को दूर कर देती है और उसे आत्मविश्वास प्रदान करती है। वे ये भी बताते हैं कि प्रकृति का सच्चा अनुभव तभी संभव है जब मनुष्य अपने अहंकार और पूर्वाग्रहों को छोड़ दे। तभी वह प्रकृति के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड की एकता को समझ सकता है। 19वें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के ज्ञान, आत्मा और ब्रह्मांडीय सत्य के बीच संबंध को और गहराई से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति केवल बाहरी दृश्य नहीं है, बल्कि वह एक जीवित भाषा है जो मनुष्य को उच्च सत्य की ओर ले जाती है। एमर्सन के अनुसार जब मनुष्य प्रकृति को शांत मन से देखता है, तो वह उसमें छिपे नियमों और एकता को अनुभव करता है। प्रकृति की हर घटना, जैसे ऋतुओं का बदलना, प्रकाश का फैलना या जीवन का विकास, एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा है। वे ये भी बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि प्रकृति के प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होता है। प्रकृति मनुष्य को यह समझने में मदद करती है कि वह स्वयं भी उसी सार्वभौमिक शक्ति का हिस्सा है जो पूरे संसार को संचालित करती है। 20वें पृष्ठ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन प्रकृति के अंतिम स्तर के अर्थ, आत्मिक एकता और सत्य की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति का अध्ययन केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य मनुष्य को आत्मा और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव कराना है। एमर्सन के अनुसार जब मनुष्य प्रकृति को पूरी ईमानदारी और खुले मन से देखता है, तो उसे यह समझ आता है कि सभी वस्तुएं एक ही सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति की विविधता के पीछे एक गहरा एकत्व छिपा होता है। वे ये भी कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर उसे विनम्र बनाती है। प्रकृति के संपर्क में आने पर मनुष्य स्वयं को एक बड़े सत्य का छोटा हिस्सा समझने लगता है, और यही अनुभव उसे वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाता है। ये था नेचर ऐसे की एक्सप्लेनेशन।